तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। ठीक है, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। ठीक है, चैप्टर क्लास 11 का ये टॉपिक है। कोई भी एक रैंडम टॉपिक में ले रहा हूँ। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड टू सर्कल मतलब दो सर्कल रहेगा, उन दोनों सर्कल का एक कॉमन कॉर्ड होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने ये एक सर्कल बना दिया और ये एक सर्कल दूसरे सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो कॉमन कॉर्ड जो बन रहा है इसके बीच में, सॉरी ये लाइन थोड़ा टेढ़ा है, दोबारा बना लेता हूँ। ये एक दूसरा सर्कल है। ठीक है, और इसके बीच में एक कॉमन लाइन है जो कि कॉर्ड की तरह दिखता है, और ये कॉर्ड है। ठीक है, कॉमन कॉर्ड मतलब दो सर्कल का एक कॉमन कॉर्ड है। तो अब हमें एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज ये दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सपोज ये दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो एक कॉर्ड हम बना सकते हैं जो एक कॉमन है। ठीक है, दोनों सर्कल से ये कॉमन है। तो इन दो सर्कल का अगर हमें इक्वेशन पता है, अगर इन दोनों सर्कल का हमें एक इक्वेशन पता है, तो क्या हम इस कॉर्ड का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं? ठीक है, अगर इन दोनों सर्कल का मुझे इक्वेशन पता है, ठीक है, इन दोनों सर्कल का मुझे इक्वेशन पता है, तो इस कॉमन कॉर्ड का भी मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि सपोज देयर आर टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, तो ये कॉर्ड बना सकते हैं ए बी। अगर मैंने इस कॉर्ड को नाम दे दिया ए बी, ठीक है, और ये S1 इज इक्वल टू 0 है, इसमें S2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये कॉर्ड हम लोग ए बी बना सकते हैं क्या? तो व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द लाइन कंटेनिंग, ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द लाइन कंटेनिंग दिस कॉर्ड ए बी? ठीक है, सिंपल सा चीज है, वो है क्वेश्चन, और हमें जो डेटा दिया गया है दैट इज सिंपली इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल। मुझे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल दिया गया है और इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल दिया गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल और इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल हमको दिया गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट सर्कल है उसकी इक्वेशन लेंगे S1 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन, जैसे कि अगर मैंने S1 इज इक्वल टू 0 ले लिया, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट इज सेकंड सर्कल, उसकी इक्वेशन है S2 इज इक्वल टू 0। तो एक बात मैं अभी कह देता हूं, यहाँ पर जो S1 लिखी है इट इज नॉट दैट S1 जो हमने डिफाइन की है, जहां S, ठीक है, जहां S T और S1 को हम लिखते हैं, वेर S1, ठीक है, वहां पर हमने डिफाइन की थी एक्चुअली वैल्यू, जो आप x1 y1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा हमको, ठीक है, ये वाला इक्वेशन S1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या बोला, यहाँ पे जो S1 है ना, S1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? S1 मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पर हम जो शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करेंगे फॉर रिप्रेजेंट फॉर द फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल, S1 फर्स्ट सर्कल के लिए S1 यूज करेंगे, फर्स्ट सर्कल के लिए मैं S1 यूज करूंगा, सेकंड सर्कल के लिए मैं S2 यूज करूंगा। ठीक है,
जो फर्स्ट सर्कल है उसकी इक्वेशन लेंगे S1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड सर्कल उसकी इक्वेशन है S2 इज इक्वल टू 0। तो एक बात मैं अभी कह देता हूं, यहाँ पर जो S1 लिखी है इट इज नॉट दैट S1 जो हमने डिफाइन की है जहां पर, ठीक है। तो जहां पर एक तो होता है यस टी और क्या होता है S1, ठीक है। S1 वहां पर हमने डिफाइन की थी, ठीक है, एक्चुअली डिफाइन की थी, जो कि एक्चुअली वैल्यू, ठीक है, जो आप x1 y1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो मिलेगा हमको, ठीक है, कौन सा इक्वेशन मिलेगा, देखो। तो S1 को हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो S1 और S2 क्या है, मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप लग रहा है, ठीक है। अगर तो मैं S2 भी लिख सकता हूँ यहाँ से, S2 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन है। अब तो इसका थ्योरम हमको देखना पड़ेगा, तो वो थ्योरम्स हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम्स ऑफ दिस क्वेश्चन, थ्योरम क्या बोलता है, द इक्वेशन of the equation of common chord AB of the equation of common chord AB of two intersecting circle S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0. S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 is given by S1 is given by S1 minus S2 it is equal to 0, ठीक है। ये मेरा थ्योरम क्या बोलता है, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड AB ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 is given by S1 minus S2 is equal to 0, ठीक है। यही देखो डायग्राम के साथ मैंने बताया था शुरू में ही, ये एक दो सर्कल है, दोनों सर्कल का इक्वेशन क्या है, S1 is equal to 0 और यहाँ पे S2 is equal to 0 और इसका एक कॉमन कॉर्ड है, ठीक है, और कॉर्ड का क्या नाम है, AB, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये JEE के रिलेटेड है, ठीक है, क्लास 11 JEE, ठीक है। तो ठीक है, ये देखो ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये दोनों इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड जैसा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, the equation of common chord AB of two intersecting circle S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 is given by S1 minus S2 is equal to 0, ठीक है। तो वही S1 माइनस S2 करते हैं, ठीक है। S1 माइनस S2 का इक्वेशन हम लोग अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस S1 का इक्वेशन आ गया 2g1x प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 माइनस, ठीक है, माइनस S2 क्या है, x2 स्क्वायर
सॉरी x2 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि मैंने देखो ये देखो यहाँ पे माइनस है, तो समझ लो, चलो मैं यहाँ पे पूरा ही कर देता हूँ सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x, ठीक है, प्लस 2f2y प्लस c2, इट इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, समझ लो ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया यहाँ, तो ये क्या होगा, सिंपल सा चीज, ये सब माइनस हो जाएगा, ये प्लस की जगह क्या होगा, माइनस। ठीक है, इसको आप माइनस समझ लो, ठीक है, प्लस हटा देना, ये इक्वेशन चेंज हो गया मेरा। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग इक्वेशन को देखो, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है, तो अभी नया इक्वेशन मुझे मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2g1 माइनस g2 ऑफ x प्लस 2f1 माइनस f2 ऑफ y प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है ना, ये जो मैंने इक्वेशन अभी फाइंड, ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक से क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक से लीनियर इक्वेशन बन रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या, कॉमन कॉर्ड। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, ठीक है, एक बात तो साफ साफ है यहाँ से कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, इट इज एक्चुअली अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ये एक मुझे लीनियर इक्वेशन दे रहा है एक्स एंड वाई में, ठीक है। तो इस प्रूफ में भी हम वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यूज करेंगे कि अगर हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल गया विच इज satisfied by A as well as B, then obviously we have done this, we are done, ठीक है। तो A linear equation satisfied by A and B is the equation of chord AB। तो एक प्रूफ बन गया हम लोग ने क्या कर दिया, प्रूफ लिखा है, प्रूफ क्या है, A linear equation satisfied by A linear equation satisfied by A and B is the equation of chord AB। बराबर, ठीक है। तो अगर आप S1 माइनस S2 करेंगे तो ये एक एक्सप्रेशन S1 माइनस S2, ठीक है, इज सेटिस्फाइड बाय A एज वेल एज B। तो यहाँ पे एक बात तो साफ है कि A इज लाइंग ऑन फर्स्ट सर्कल एज वेल एज सेकेंड सर्कल, और उसी वजह से A सेटिस्फाइड S1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0। देखो डायग्राम में अगर आप देखोगे, ये जो ए है ना, ए पॉइंट, ये वाला, ये जो है, ये S1 सर्कल S1 पे भी लाई कर रहा है और सर्कल S2 पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से जो ये जो ए पॉइंट है, पॉइंट ए, ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यही है ना, लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय ए एंड बी इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो अगर आप, मैंने फिर से बता रहा हूं, अगर आप S1 माइनस S2, मतलब ये वाला, अगर आप S1 माइनस S2 करेंगे तो एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ना S1 माइनस S2, इट इज सेटिस्फाइड बाय क्या, इट इज सेटिस्फाइड बाय पॉइंट ए
ठीक है, एज वेल एज पॉइंट बी। तो एक बात तो यहाँ साफ है कि ए इज लाइंग ऑन फर्स्ट सर्कल एज वेल एज सेकेंड सर्कल, और उसी वजह से ए सेटिस्फाइड S1 इज इक्वल टू जीरो एंड S2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक चीज मैं एक और लिख सकता हूं यहां से, ए एंड ए एंड बी lying on S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0. So their coordinates satisfy. So their coordinate satisfy S1 minus S2 it is equal to 0. तो यहां से S1 माइनस एच टू इज इक्वल टू जीरो क्या मेरा S1 माइनस एच टू इज इक्वल टू जीरो, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो अगर मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है दोनों पॉइंट को, ए और बी को, देन इट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। ठीक है, सिंपल सा चीज है जो कि हम लोग को बेसिक हम लोग को पता है। ठीक है, ये तो रहा इंटरसेक्शन के बारे में। देखिए बच्चों, ये रहा इंटरसेक्शन के बारे में। तो यहां पे आगे हम लोग कुछ और देखेंगे। तो the equation of this common tangent is also, अब देखो यहाँ पे एक और है, ये तो रहा इंटरसेक्टिंग सर्कल। अगर समझ लो मेरे पास एक और सर्कल आता है, समझ लो मैंने एक और सर्कल बनाया, ऐसा बनाया। अब ये सर्कल ना इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये सर्कल टच कर रहा है। देखो बच्चों, अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये सर्कल ना टच कर रहा है, तो बीच में देखो एक स्ट्रेट लाइन में बना देता हूँ, एक लाइन चाहिए मुझे। ठीक है, चलो ये लाइन ले लिया, तो यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये समझ लो बीच में से जा रही है लाइन। ठीक है, ये एक लाइन है बीच में से जा रही। ठीक है, अब इस इक्वेशन का कॉमन टेंजेंट भी क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ दिस कॉमन टेंजेंट इज नथिंग बट ये भी S1 माइनस एच टू इज इक्वल टू जीरो ही होगा ना। इंटरसेक्शन में क्या करता था, जब कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट में मतलब ये वाला देखो, ये जो हम लोग ने अभी जो सीखा है ना, इसमें भी क्या होता था, इसमें S1 माइनस एच टू इज इक्वल टू जीरो, इसमें भी यही कंडीशन था, और इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी यही मिल रहा है ना मुझे, S1 माइनस एच टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसमें कॉर्ड मेरा कॉमन टेंजेंट था, पर इसमें कॉर्ड क्या कर रहा है, दोनों सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, इस ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, इसमें सर्कल ए, वो इसमें सर्कल से टच कर रहा है, इस कंडीशन में क्या है, सर्कल से टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट करना अलग होता है, इंटरसेक्ट इसे बोलते हैं, ये इंटरसेक्ट है। ये क्या कर रहा है, ये सर्कल को सिर्फ टच कर रहा है, और इसके बीच से एक क्या है, लाइन गई है। ठीक है, और उस लाइन को हम लोग कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो इसमें भी कंडीशन यही है, S1 माइनस एच टू इज इक्वल टू जीरो। तो आपको लग रहा है कि क्योंकि ऐसा इसमें हो रहा है, तो द रीजन इज बिकॉज ये है कि सिचुएशन, ये है कि बिकॉज लिमिटिंग केस कंसीडर कर इसमें कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, इसमें लिमिटिंग केस कंसीडर कर सकते हैं।
इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, द टू सर्कल आर टचिंग ईच अदर एंड हैव ए कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं, टू सर्कल, टू सर्कल आर टचिंग, टू सर्कल आर टचिंग ईच अदर एंड हैव ए कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब एक और चीज हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अभी दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रही है। ठीक है, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रही है और दोनों सर्कल का इक्वेशन है S1 और S2। इस ये एक सर्कल में भी एक दूसरा सर्कल ले लेते हैं, एक और सर्कल ले लेते हैं, और क्या कर रही, बीच से लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो इसको S1 दे देता हूँ, इस सर्कल को S2 दे देता हूँ ना। अब यहाँ पे एक ऐसा सर्कल दिया गया है जहां पर सर्कल इंटरनली टच हो रहे हैं, तो इस केस में अगर आपको ये कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट पता करना है, तो जस्ट आप दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो लीनियर इक्वेशन आपको मिलेगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बताता हूं, अगर आपको एक ऐसा सर्कल दिया गया है जहां पर सर्कल इंटरनली इंटरसेक्ट, सॉरी इंटरसेक्ट नहीं, सॉरी इंटरनली टच हो रहे हैं, तो ये देखो, ये सर्कल S1, देखो S1 के अंदर एक सर्कल मैंने एक और बनाया है जो कि इंटरनली क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो इस केस में अगर आपको ये कॉमन टेंजेंट पता करना है, ये जो है ना कॉमन टेंजेंट, दिस इक्वेशन, अगर एक मुझे कॉमन टेंजेंट पता करना है तो जस्ट आपको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो लीनियर इक्वेशन आपको मिलेगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट। एक और चीज मैं इसके केस में बताना चाहता हूं, अगर यहाँ पे एक चीज बताओ, व्हाट विल हैपन इफ S1 प्लस S2। ठीक है, अगर मैंने पहले सर्कल को सेकंड सर्कल को अगर मैंने ऐड करेंगे, ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ S1 प्लस S2 ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ले, ठीक है, मल्टीप्लाई S1 इंटू S2। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करें बाद में ऐड करें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई ले, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई ले और ऐड करें। तो इसी चीज को फैमिली ऑफ सर्कल में सीखेंगे। ठीक है, इसी चीज में हम लोग क्या करेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल में सीखेंगे। वहां पे अगर ऐड करेंगे या कोई टर्म से मल्टीप्लाई करके, या कोई भी टर्म से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो वी विल ऑब्टेन ए फैमिली ऑफ सर्कल एंड नॉट ए स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगा, नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, हमें एक फैमिली ऑफ द सर्कल मिलेगा, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, सो आई थिंक, ठीक है, आई थिंक आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल, ठीक है, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है JEE के लिए, ये हम लोग ने खत्म किया। ठीक है,
तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो हम लोग सिर्फ अभी आज आज अभी हम लोग मतलब बेसिकली सर्कल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हम सीखेंगे। ठीक है, ये जब तक दोनों फिनिश नहीं हो जाएगा नया चैप्टर चालू नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये दो चैप्टर हम लोग करते रहेंगे रोज, वो भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, थैंक यू।